इजराइल की मुस्लिम दुश्मनी में अमेरिका पेश पेश। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गजा की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। अमरीका ने गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। वोटिंग में 13 अरकान ने हिस्सा लिया। अमरीका की मुखालफत, बरतानिया गैर हाजिर रहा। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने पेश की थी। गजा में इजरायली जारहियत न रुकी। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक शोहदा की मजमूई तादाद 17,500 से तजावुज कर गई। 46,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। मशहूर फलस्तीनी अदीब रिफत अल-अरएर भाई बहन और 4 बच्चों समेत इजरायली फजाई हमले में शहीद। सेहूनी गोलियों का मुकाबला अपने कलम से करने का ऐलान किया था। गोलाबारी से गजा की सबसे कदीम मस्जिद भी शहीद हो गई। जबालिया महाजर कैंप पर बारूद बरसाकर जी नहीं भरा तो जालिम फौज ने गैस और फास्फोरस बम फेंकना शुरू कर दिए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 20 अस्पताल और 46 बुनियादी मराकज़ सेहत खदमात से महरूम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा गजा की आवाम की मदद के लिए पुरअज़्म। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, गजा में सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका, पनाहगाहें भरी हुई हैं, कोई मुकाम महफूज नहीं। फलस्तीनी मंदूब ने कहा, बहुत हो चुका, इजराइल की हकीकत को पहचानना होगा। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी चाहता है। सलामती काउंसिल मुत्तफिका तौर पर जंग बंदी की हिमायत करे। अमरीकी मंदूब का कहना था, हमास पायदार अमन नहीं चाहता, फौरी जंग बंदी अगली लड़ाई की बुनियाद बनेगी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का आलमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। अल-कस्साम ब्रिगेड्स के इजरायली फौज पर हमले। 24 घंटे के दौरान सेहूनी फौज की 21 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। यरगमाली फौजी छुड़ाने की कोशिश भी नाकाम बना दी। अपने ही साथियों की फायरिंग से इजरायली यरगमाली एहलकार भी हलाक। तलबीब समेत दीगर अहदाफ पर बराह रास्त रॉकेट फायर किए। वीडियो भी जारी। न्यूयॉर्क में फलस्तीन के लिए निकाले गए पुरअमन एहतजाज में शरपसंदी की कोशिश नाकाम। रैली के दौरान सेहूनी शहरी गालियां देता रहा। मुजाहिरीन ने इसराइली शरपसंद को दरगुजर किया। दूसरी जानिब टेक्सास यूनिवर्सिटी में फलस्तीनी शायर और अदीब रिफत अल-अरीर की शहादत पर एहतजाज। मारूफ सहाफ़ी के लेक्चर के दौरान तलबा की नारेबाजी। हिस्पानवी शहर में हजारों अफराद निहत्ते फलस्तीनियों के हक में निकल पड़े। मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। सैकड़ों लोगों ने रंग बिरंगे कार्ड से फलस्तीन का परचम बनाया। मशहूर फिल्म सीरीज मनी हाइस्ट की मरकजी अदाकारा भी इसमें शामिल हुई। इजराइल के खिलाफ निकाले गए एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत, खिताब भी किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला टांग के इलाका मलाजई में बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। शरपसंद फोर्सेस और आम शहरियों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नजर सर्च ऑपरेशन। लाहौर में स्मॉग के डेरे। फजाई आलूदगी में बदस्तूर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.5 से ऊपर चला गया। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका बदतरीन फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। शहर कायद कराची चौथे नंबर पर मौजूद। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर PTI कोर कमेटी का इजलास तलब। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अकबर एस बाबर की पार्टी रुकनीत खत्म करने से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड जमा करने की हिदायत। रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जाएगा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने PTI और सियासत छोड़ दी। सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए शौकत तरीन ने कहा, माशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ने का फैसला। जरूर पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स जरूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाए मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में जरूर है। हम जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से वी विल प्रोवाइड। फजल रहमान के हवाले से हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
कहा इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी, 4 लाख से ज्यादा अफराद वापस जा चुके। नादरा को सही मायनों में सिक्योरिटी का इदारा बनाया जाएगा। जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस के हवाले से बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में बुकला से मुलाकात। पीपल्स लॉयर्स फोरम ने सदारती रेफरेंस पर ब्रीफिंग दी। फारूक एच नायक और दीगर कानूनी माहिरीन की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद में ANP रहनुमा एमल वली से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। भुट्टो रेफरेंस खुशाइंद, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, बज़ाहिर ताखीर की कोई वजह दिखाई नहीं देती। इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाना मकसद नहीं, 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। नवाज शरीफ ने अपने अज़ाइम वाज़ेह कर दिए। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए कायद नून लीग ने 190 मिलियन पाउंड को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका करार दिया। कहा दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। ज़बानी कलामी रियासत मदीना की बात करने वाले का अखलाकियात से कोई लेना देना नहीं था। जब मुल्क का 60 अरब खा लिया जाएगा तो बिजली महंगी नहीं होगी तो क्या होगा। दहशतगर्दी के खतरात के बायस इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। निगरान हुकूमत सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करे। राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार ला रहे हैं, पंजाब में किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट बारे सोचा जा सकता है। डेरा गाजी खान डिवीजन की 99% सीटें नून लीग जीतेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं फलां की सियासत नहीं करता, लेकिन माजी में जो होता रहा वो सब जानते हैं। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर असूल इत्तेफाक। जहांगीर तरीन और आन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साद रफीक, याद सादिक और राना सनाउल्लाह कुछ देर बाद जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पहुंचे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मजीद मुशावरत की। फिरदौस साश्रिका बान कहती हैं नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत जारी है, अभी खत्मी फैसला नहीं हुआ। जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं वो जमातें इत्तेहाद कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून कोयटा के होटल में सरदारों से मिलकर वापस आ गई। ड्राइंग रूम में बैठकर हल्का बंदियों के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो कहते हैं थरकोल उन्होंने बनाया, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। MQM से अब बात नहीं होगी। 27 दिसंबर को गढ़ी खुदा बख्श में तारीखी जलसा करेंगे। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क मुश्किल हालात में मिला, इसे बेहतर हालत में हुकूमत के हवाले करके जाएंगे। PTI चेयरमैन को जेल में सोशल मीडिया की सहूलत नहीं। ट्वीट से अफगानिस्तान और TTP की हमदर्दियां समेटने की कोशिश की गई। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। निगरान हुकूमत इसमें अपना हिस्सा नहीं डालेगी। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। नून लीग पार्लिमानी बोर्ड के 5वें इजलास में डेरा गाजी खान से उम्मीदवारों के इंटरव्यू। मरियम औरंगजेब कहती हैं अभी किसी को टिकट नहीं मिला, टिकटों का बाज़ाब्ता ऐलान क़यादत की मंजूरी से किया जाएगा। मरियम नवाज आज जलालपुर जटा में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। साबिक PTI चेयरमैन के खिलाफ एक और रेफरेंस की तैयारी मुकम्मल। तोशा खाना नैब रेफरेंस अगले चंद रोज में दायर होने का इम्कान। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। नैब ने सबूत इकट्ठे कर लिए। ज़राए के मुताबिक केस में तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो चुका। तोशा खाना केस में बुशरा बीबी को नैब ने आखिरी मौका दे दिया।
साबिक खातून अव्वल 11 दिसंबर को रावलपिंडी ऑफिस में तलब, तमाम तहाइफ और तफसीलात साथ लाने की हिदायत। मरियम नवाज और बिलावल मफाद के लिए भाई बहन बनते हैं। साबिका हुकूमतों के अदवार में मुल्की मईशत बैठ गई और 10 लाख अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में खिताब, कहा 2 पार्टियों ने पूरे मुल्क को यरगमाल बना लिया। उन्होंने अवाम के हक पर डाका मारा और अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाई। ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ जहाँ अफसर शाही आपकी आका नहीं गुलाम होगी। सिर्फ इक़्तिदार चाहने वालों को 8 फरवरी को भरपूर जवाब दें। चिल्ले के बाद कोई ट्वीट नहीं की, फिर भी पंजाब हुकूमत ने मेरे खिलाफ 10 मुकदमात की तफसील अदालत में जमा कराई। शेख रशीद का शिकवा, कहते हैं 2 हलकों पर मुश्तमिल छोटी सी सियासत करता हूँ। उम्मीद है इलेक्शन वक्त पर होंगे, ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। सबको साथ लेकर चलता हूँ, इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। अठारहवीं तरमीम से तमाम इख्तियारात सीएम हाउस में चले गए। इन इख्तियारात को गली मोहल्लों में ले जाना चाहते हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला की मर्जी है, किसी को 1400 अरब दे और किसी को 14 रुपए। NFC अवार्ड से पैसे लेकर नीचे ट्रांसफर नहीं किए जाते। हम चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट के महकमे भी आइन में लिख दिए जाएं। MQM पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। कराची में अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी पर इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। 3 दिन बाद भी आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। आग लगने से ग्राउंड फ्लोर पर 169 दुकानें जल गईं। 76 रिहायशी अपार्टमेंट्स में से 73 मुकम्मल महफूज। पार्किंग में खड़ी 18 मोटरसाइकिलों और 1 कार को नुकसान पहुंचा। लाहौर हाई कोर्ट का रात देर तक खुलने वाले रेस्टोरेंट्स को 50,000 जुर्माने का हुक्म। इस मौके खिलाफ केस में अदालत आलिया की बगैर इजाजत खुलने वाले कैफियों के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने पूछा, क्या CBD ने कोई ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किया? अदालत का अंडरपासिस की ताज़ीनो आरइश का काम 25 दिसंबर से पहले मुकम्मल करने की हुक्म, तमात पीर तक मुलतवी। दुनिया भर में आज करप्शन के खात्मे का दिन। मकसद पब्लिक सेक्टर में बदउनवानी रोकने के लिए शऊर बेदार करना है। करप्ट तरीन मुल्कों में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। 180 मुल्कों में 140वां नंबर। 2001 में भी पाकिस्तान की यही पोजीशन रही। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।